बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका श्रीमान डुडेजा जी के घर में जो आज एक सत्संग है, स्वागत है। डुडेजा जी सिंधी नहीं, सिंधियों में डुडेजा भी सरनेम होता है? अच्छा, पंजाबी, एक ऐसे पंजाबी। कित्थों दे रहने वाले तुसी? दिल्ली। पीछे पाकिस्तान? पीछे मदर लाहौर और फादर बन्नू। बन्न कुआड़। तो आप सबका यहाँ स्वागत है। प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कुछ कहेंगे, आप कृपया ध्यान से सुनिए और उसे जीवन में धारण कीजिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने इस मनुष्य जन्म का बड़ा गुणगान किया है। कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। बोलो, ये बड़ा कठिन है ये शरीर, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का। होत न बारंबार, ये बारंबार नहीं होगा। कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ऐसा है, आप लोगों ने आगे जगह बहुत छोड़ी है, लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, सब आगे बढ़ो। इधर हाथ बोल, आगे बढ़ो माता। कौन? आगे आगे बढ़ते जाइए, पीछे जो बाद में आता है पीछे बैठे। तो जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाए, वो वृक्ष को पुनः नहीं लग सकता। इसी प्रकार ये शरीर जब छूट जाएगा फिर ये मिलने वाला नहीं है। पर जब तक ये शरीर है तो इसका क्या काम है, इसके द्वारा क्या करना है हमने? एक श्लोक आता है हितोपदेश में, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशु नराणाम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, संतान उत्पत्ति करना, ये मनुष्य पशु में एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की देशा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। धर्मों की दिशा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशु समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो आज का मनुष्य पशु बनता जा रहा, धर्म का पालन नहीं करना चाहता। देखो, जैसे बच्चा है, बच्चे को स्कूल में डाला जाता है पढ़ने के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन बच्चे में बचपना है, वो पढ़ता नहीं है, वो खेल खेलता है, खेल कूद में लग रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसी बच्चे की तरह जैसे बच्चा खेल कूद में ज्यादा रुचि लेता है, हम संसार के कामों की तुलना खेल कूद से कर रखी है की है। हम खेल कूद में, संसारिक कामों में बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो वो फेल हो जाएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम पढ़ाई की तुलना भगवत भक्ति से, कृष्ण की शरण में आने से, अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं आए, कृष्ण भक्ति नहीं की, अपनी भावनाओं का परिवर्तन नहीं किया, तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे।
तो संदेश ये है सभी परीक्षा में पास हो, और पास होने के लिए जो जीवन हमारा है, अब जैसे एक व्यक्ति हमारे इस्कान के एक भक्त को मिला, उसको समझ में आया कि भाई भक्ति करनी चाहिए। पहले उसके ध्यान में ये नहीं था, उसके ध्यान में आया कि भक्ति करनी चाहिए, पर बड़ी देर हो चुकी थी, उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी। लेकिन कहा है जब जागे तब सवेरा, जब भी समझ में आए आदमी भक्ति में लग जाए। अगर भक्ति से शून्य जीवन बेकार है। ये जीवन साकार तभी है, काम का तभी है, जब इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति पथ पर, कृष्ण भक्ति पथ पर जब हम अग्रसर हों, आगे बढ़े। कलयुग का पैरा, कलयुग का समय है, लोग भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। एक बात आप सब ध्यान रखो, हम लोग भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम अभी ये कलयुग की शुरुआत हुई है। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। कलयुग के प्रथम चरण है, ये कलयुग का प्रथम चरण, कलयुग की शुरुआत है। हम शुरुआत में जन्मे हैं, थोड़ा बहुत मौका हमको भक्ति करने का। जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी, लोग भगवान से दूर जाते जाएंगे। वर्णन है शास्त्रों में, ऐसा समय आ जाएगा, कैसा कि जो तगड़ा आदमी होगा ना, और कमजोर को पकड़कर खा जाएगा, ऐसा भी समय आएगा। तो प्रभुपाद कहते थे, जो हम सब के शुभ चिंतक हैं, प्रभुपाद किसी को पत्र लिखते थे, नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर, तुम्हारा भला चाहने वाला। वो कहते हैं कि ये मत सोचो भाई अगले जन्म में भक्ति कर लें, पहले तो जन्म लेना ही बड़ा दुखदाई है। अगर मनुष्य का भी शरीर मिलता है तो मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहना पड़ेगा, पैकिंग होगी गर्भ में, हिलजुल नहीं सकते, और बड़ा कष्ट। गर्भ योनि बड़ी दुखदाई बताई है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी, दोनों के लिए। तो बड़ा गर्भ योनि का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसी जन्म में आप भक्ति करके भगवत प्राप्ति करो। अगर हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर ये शरीर छोड़ने के बाद हम अपने घर को बैक होम, बैक टू गॉड हेड, यानी कि वैकुंठ में, गौलोक धाम में चले जाएंगे। ये संदेश है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, गौलोक धाम में जाने के लिए, वैकुंठ धाम, वैकुंठ जाने के लिए उसकी योग्यता हमें लानी पड़ेगी। डुडेजा जी, आप क्या इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, क्या है? इंजीनियर। कौन से इंजीनियर हैं आप? मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अच्छा, मैकेनिकल। अभी देखो डुडेजा जी इंजीनियर हैं और उनको बड़ी नौकरी भी है, अच्छी नौकरी है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नौकरी कोई नहीं मिली। तो इंजीनियर प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ी। देखो, इस बच्चे को संभाल के रखो। माँ बच्चे को संभाले, बच्चा नहीं जानता ना, अब दूसरे घर में है, ध्यान रखो। पहले उठा के ले गए बाहर, फिर अंदर ले आए, उसको बच्चा नहीं समझेगा। ऐसे नुकसान करेगा तो क्या फायदा है। तो हमें भगवान के पास जाने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी। योग्यता क्या है? अपनी भावना का परिवर्तन करना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। अभी हम मटेरियल कॉन्शियस हैं, वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस बॉडी, हैं,
कॉन्शियस ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। पर ये याद रखो, ना ही हम ये शरीर हैं और ना ही हम इस संसार से हैं। हम यहाँ से कहीं से नहीं है। हमारा संबंध, जैसे गीता में भगवान सब समझा रहे हैं, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। जीव मतलब जीवात्मा, ये शरीर नहीं। हम सभी जीवात्मा हैं। सोल माइनस बॉडी इज ए डेड बॉडी। और किसी काम की नहीं, चाहे वो डॉक्टर है, फिलोसफर है, या शेख है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है, इस शरीर जब आत्मा निकल गई तो किसी काम का नहीं। तो हमें उस आत्मा का उत्थान करना है। ये शरीर नश्वर है पर ये अर्थपूर्ण है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। 5 साल की अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए। इतनी जल्दी क्यों? 5 साल की अवस्था से क्यों? प्रहलाद महाराज के जो क्लास फेलो थे वो कहते थे, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, इतनी जल्दी से भक्ति क्यों करनी? प्रहलाद जी ने कहा, दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये शरीर दुर्लभ है ये नश्वर, पर तद अपि ध्रुवम अर्थदम, ये अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप हाय कृष्णेरे नित्यदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। एक आचार्य हमारे हुए श्रील सनातन गोस्वामी, देखो हम क्या त्याग करेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। जब महाप्रभु से उनकी भेंट हुई, उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, उनके छोटे भाई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ी, एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ी। उन्हें छोड़ दी और मेंडिकेंट बन गए। और बड़ी विनम्रता, बड़े विद्वान थे। जब वो महाप्रभु से मिले तो वो कहते हैं भगवान को, ग्राम्य व्यवहारी आमी पंडित करी मानी, हमारा हित आमी किछु नहीं जानी। इन ऑर्डनरी डीलिंग लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं कौन हूं मैं ये जानता ही नहीं। मेरा भला किसमें मैं नहीं जानता। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इस कलयुग में आए हम लोगों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? जीवे रे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। देखो हम कृष्ण के ही हैं सारे, कोई जाति पाति नहीं है। आप गीता में पढ़ो, कहीं जाति पाति नहीं है, भागवत में नहीं है। अभी जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये भी सभी भगवान के हैं। अभी मुसलमान के ही बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के। रस खान, अभी ताज बीबी जो मुगलों की रानी थी, बड़ा पद था, रस खान पठान थे, उनकी समाधि है वृंदावन में। उन्होंने अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ा। तो हम सबका संबंध भगवान से है। तो संदेश ये है, जो हमारा संबंध भगवान से टूट गया है उसको पुनः स्थापित करना है। और कोई काम नहीं हमारा। हमारा सारा समय संसार के कामों में बीत जाता है, खाने में, सोने में, पेट पालने में बस। जैसे पशु क्या करता है, सारे दिन खाने में लगा हुआ है। तो कहा ना कि हितोपदेश में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशु भी नरानाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे न ही न पशु भी समानम।
ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, 4 चीजें मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। देखो, इस शरीर में आकर धर्म का पालन जरूर करना है। धर्म क्या है? द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम। अब जैसे हम यहाँ दुबई में रह रहे हैं साहब, आप सब लोग रह रहे हैं, हम तो गेस्ट हैं। यहाँ दुबई के नियमों का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं? क्या क्या नियम है विशेष यहाँ पर? कोई कचरा वचरा नहीं डाल सकते, हाँ, कोई भी मतलब उल्टा सुल्टा कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको सीधा सीधा रास्ता चलना पड़ता है। गाड़ी चलाते हो तो सही चले, यदि गलत चलाएंगे तो फाइन पड़ जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो भगवान के नियमों को हम भूल जाते हैं। भगवान के नियम गीता में भगवान बता रहे हैं। वैसे कलयुग के लिए सार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया। देखो, हम कलयुग के लोग बड़े पतित हैं, और भागवत में भी वर्णन आता है कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। पहले तो भगवान वेद व्यास ने भागवत सारा लिखा, फिर उनके पुत्र सुखदेव महाराज ने गायन किया परीक्षित महाराज के आगे। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद उनका शरीर छूट जाएगा। हमारा शरीर भी 7 दिन के अंदर अंदर ही छूटेगा, जानते हैं आप? संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिनों में से एक दिन होगा। तो हमें समझना है, जानना है। वो जब नोटिस आ जाएगा जाने का तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी क्या है? थोड़ा गा कर हम आपके ध्यान में लाएंगे। आप सब ने मेरे पीछे बोलना है। थोड़ा और बढ़ो, उधर उधर उधर। आप हरी बोल, वंदना माता, वंदिता, इधर नहीं आओ, जगह पीछे बिल्कुल जगह नहीं है इधर। तो क्या करना है हमने? श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, समस्याओं का समाधान राधा कृपा से, प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। देखो, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, गणपति, 33 करोड़ देवता है। मुक्ति कोई नहीं दे सकता। जैसे महादेव, देवों में देव महादेव, शंकर भगवान, उनको महादेव इसलिए कहा है, सब देवताओं के शिरोमणि हैं, वो भी देव हैं, लेकिन वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। डोडेजा जी, इधर आ जाओ, तुसी इधर साढ़े कोल बैठो। तू कुर्सी खाली है थे, हाँ इधर हो जाओ थोड़ा, इतने बैठो तुसी। हाँ नहीं वो कुर्सी है पीछे, हूँ जाना नहीं तुसी उठ के, तुहाडे लई ते असीं आए हैं, तुसी नहीं बैठोगे तो फिर किसमें हैं? तो हमें महादेव भी कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, गोविंद को ही 3 बार कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों कह रहे हैं ऐसा शंकर भगवान? कि तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार माँ के गर्भ में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो हे मूर्ख, हमको शंकर भगवान मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर और उनकी कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पाही मुरारे। उन्होंने मुरारी भगवान को एड्रेस किया। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम कृष्ण मुरारी पड़ा। तो हमारे अंदर भी एक राक्षस बैठा हुआ है। जानते हैं वो राक्षस कौन है? किसने बोला? हाँ, मन। बहुत बड़ा राक्षस है। जब ये बस में नहीं आना तो हमें नरक में ले जाने के लिए तोला हुआ है। बस में जब हो जाएगा तो भगवान से मिल लेंगे। तो शंकर भगवान ने ये कहा अपने इन शब्दों में कि मुरा नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया है। तेरा जो मन रूपी राक्षस है ना, मन रूपी राक्षस, तू गोविंद का भजन करेगा तो इसका भी दमन होगा। तो इसलिए आपने थोड़ा वाणी को, रसना को पवित्र करना है। मैं कहूँगा कृष्ण मुरारी, तो आपने कहना गिरवरधारी।
कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया रास रचैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। देखो ये जो शत्रु हमारे अंदर मन, बहुत बड़ा शत्रु जो बैठा हुआ है, ये हमें भगवान की तरफ नहीं जाने देता। पर संतों ने समझाया है, प्रभुपाद जी ने समझाया है, मन एक पशु की तरह है। क्या है? जानवर। उदाहरण दिया है उनकी कृपा से। एक आदमी के पास 10 पशु हैं, एक और वो बैल खरीद के लाता है, दूसरी जगह से लाता है, उसको 10 पशुओं के साथ उसको भी बांध देता है। उसके लिए वो नया वातावरण है, नई जगह है। दूसरे दिन उनको घास चरने के लिए खोला जाता है तो नया पशु इधर उधर भागता है। उसका मालिक डंडे के जोर पर उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है। जब चर के आते हैं तो सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं पशु, लेकिन ये जो नया पशु कभी इधर कभी इधर, उसका मालिक उसको कान से पकड़कर उसके लिए जो जगह निर्धारित की है वहाँ खड़ा, वहाँ बांध देता है उसको। 10-12 दिन वो पशु परेशान करता है, फिर वो समझ जाता है भाई मेरी जगह यही है, मैंने अभी यहीं रहना है। इस मनरूपी पशु को जो अभी भटका हुआ है, बार बार पकड़ करके कृष्ण के चरणों में लाओ। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कहते हैं मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? ये जो तेरा बार बार जन्म और मरण है ना, ये गोविंद ही छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। इससे मुक्ति। देखो महादेव भी ये कह रहे हैं, महादेव सारे देवों में शिरोमणि है, वो भी कहते हैं कि कृष्ण को भजो। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है, क्योंकि कोई पता नहीं है संसार में हम इतने लग जाते हैं। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, एक सेठ का, बहुत बड़ा जमींदार था बंगाल में, अरबोंपति, करोड़ोंपति अरबोंपति था। वो बड़ा सीरियस बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दुनिया भर के डॉक्टर उसका देख रहे हैं। ऐसी बीमारी उसको लग गई थी कि वो बचने वाला नहीं था। उसको भी पता लग गया मैं मरने वाला हूँ। उसको जब पता लगा मरने वाला तो उसको क्या चाहिए था? भगवान की तरफ ध्यान देता। लेकिन वो बड़े डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर, दुनिया भर के डॉक्टर खड़े हैं उसके पास, मुझे तुम 1 महीने के लिए बचा ले। डॉक्टर कहते हैं, साहब आप 1 महीने के लिए क्या करेंगे? कहते लेन देन बहुत है लोगों से, वो पूरा हो जाएगा फिर शांति से मरूंगा मैं। देखो ये नहीं भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहा है, लेन देन में ध्यान है। जीवन में जो हम करेंगे ना वो अंत में सामने आ जाएगा। और अंग्रेजी में कहा है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। तो अंत अच्छा करने के लिए वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा। वर्तमान में क्या करना है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की शरण, कृष्ण का नाम लेना है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। देखो संसार के लोग लगते हैं ना, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, पत्नी कहती है पति अच्छा, लेकिन ये जितने रिश्ते नाते हैं, चाहे वो पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, चाहे बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला कूच करता कूच बेचारा।
दुनिया में कौन तुम्हारा। हमारे केवल कृष्ण है और कोई हमारा नहीं है। हमने जो समझ रखा है ना, ये हमारी अज्ञानता है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से इस अज्ञानता को दूर करना है। देखो, वैसे अगर कोई बचपन से लग जाए ना, पहले हमारे यही था, बच्चे को स्कूल में गुरुकुल में दाखिल किया जाता था। 5 साल का बच्चा, गुरु बड़े उसका ध्यान करते, शुरू से अच्छी शिक्षा देते उसको। वो बड़ा होता था, या तो विरागी बन जाता था, भक्त बन जाता था, क्योंकि शुरू से उसको बड़ी दिव्य शिक्षा मिली। अगर वो गृहस्थी बनता तो गृहस्थ में लिप्त नहीं होता, गृहस्थाश्रम को पूरा करके वो विराग ले लेता और भगवत प्राप्ति करता। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, जिसको हम कलयुग के लोग भूलते जा रहे हैं। वातावरण ऐसा हो रहा है। और फिर जब हमें परीक्षा में बैठना पड़ेगा, जानते हैं कौन सी परीक्षा? संसार से जाने की। उस परीक्षा में हम सबको बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा या नहीं? बोल नहीं रहा कोई भी। यहाँ नहीं बैठते होंगे, है ना? कौन सा इलाका डोडेजा जी? ये केड़ा इलाका है? जाफलिया च नहीं जाते लोग, है ना? इत्थे रहते। सबको जाना पड़ेगा। अब माने या ना माने, तो उस परीक्षा के लिए तैयारी भगवान की शरण, भगवान का नाम। तो भगवान के नाम के बारे में बड़ा सुंदर भजन है। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सारे बोलो। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, ना लगना कुछ तेरा मोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतो, नाम केशव माधव गोविंद बोल।
बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए जीवन और मरना, मिट पाप की गठरी सर से खोल, पाप केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, भेद समझा है कोई बंदा में, ब्रह्म स्वरूप तराजू तो, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिवर धारी, नटवर नागर गिरिवर धारी, नाम का अमृत पीनित घोर, केशव माधव गोविंद बोल। केशव बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 शिला प्रभुपाद। मेरे प्यारे हरि भक्तों, इस भजन में जीवन का उद्देश्य क्या है, सार है इसमें। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। देखो, ये संसार हमारा घर है नहीं, हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर हैं। शास्त्र बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, जितने भी समय के लिए हम यहाँ हैं, अपना परलोक सुधारने के लिए हम लोग इसी लोक में लगे रहते हैं। जैसे दोहा मुझे याद आया, सब पीछे बोलेंगे, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। किस लिए आया था? लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। दाम समझते हैं नहीं क्या? वो कहते मनी मनी, उन्होंने दो वाला मनी मनी, नोट धन। हम यहाँ हरि भजन के लिए आए थे, लेकिन मनी मनी हमको अच्छी लगी। आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए। माया मिली न राम, माया मिली न राम। याद रखो मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रणाम मंत्र है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर इनके पद बंद
बंधन किए, इनके नाशत बिघन अनेक। भक्त, भगवान के भक्त, भगवंत भगवान, गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। नाम तो चार है पर एक ही स्वरूप है इनका। इनके पद बंधन किए, नाशत बिघन अनेक। याद रखो, भक्ति में बहुत विघ्न आ रहे हैं, भक्ति में बहुत विघ्न है। सबसे बड़ा विघ्न तो राक्षस की बात हो रही थी ना, हमारे मलिन मन की। हमारा मलिन मन जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, और हम इसी के पोषण में लगे हैं, इसी को खुश करने में लगे हैं। ये मन अगर वश में नहीं हुआ, डोडेजा जी अब जा रहे हैं, हैं? क्या? अच्छा हुआ, ठीक। गर्मी लग रही है माता को, थोड़ा और कर दो आगे। ये हमारी मैया को गर्मी बहुत लगती है। चलो अच्छा, हवा आ रही है नहीं? बैठो बैठो। तो भगवान के भक्त, भक्ति माता उनका भी स्वरूप है। भक्त भक्ति भगवंत भगवान और गुरु, चारों एक समान माने हैं, और इनकी कृपा से भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंधन किए, नाशत बिघन अनेक। पहले भक्त की कृपा चाहिए, फिर हमें भक्ति मिलेगी। भक्ति की कृपा से भगवान मिलेंगे। वैसे गुरु के बिना भी भगवान नहीं मिलते, गुरु को होना बड़ा आवश्यक है। कलयुग में सदगुरु श्रील प्रभुपाद ने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। तो हमें भगवत प्राप्त करनी है। इस भजन में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। भगवान का नाम लो। भगवान के अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, अनेकों नाम भगवान के। जैसे जैसी वो लीला करते हैं वैसे नाम उनके हैं, और भगवान के सारे नाम जो हैं महान हैं। भगवान के नामों की कोई तुलना नहीं। तो यहाँ कुछ नाम जो बताए हैं, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। फिर कहा है आगे, नाम प्रभु का है सुखकारी। याद रखो, हम सब दुखी हैं नहीं। आप में तो वैसे ही यहाँ पर कौन सा इलाका है ये? जाफरिया। नाम भी इनके आपको ही पता लगते हैं। जाफरिया में तो सभी सुखी लोग होंगे नहीं, यहाँ सभी सुखी हैं, ना कोई दुखी है। डोडेजा जी कोई है दुखी नहीं है? संसार में तो सारे दुखी, सारे सुखी हैं, दुखी हैं। पैदा से लेकर मरने। हाँ, सब बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कहा कि नाम प्रभु का है सुखकारी। भगवान का नाम, और विशेष करके जो हमारे गुरु महाराज ने दिया है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये याद रखो, एक कलयुग का तारक मंत्र है। इसका अभ्यास कर लेना हमने। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते ये नाम हमें जपते रहना है। नाम प्रभु का है सुखकारी। तो नाम जपने से क्या होगा? पाप कटेंगे क्षण में भारी। देखो, जो भगवान से विमुख हैं, यानी कि जो भक्त नहीं है, वो पाप कर्म में लगे हुए हैं, और पाप करते करते जो हैं उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है और ठीक तरह सोच नहीं सकते। तो भगवान का नाम पहले पापों को काटेगा। पाप कटेंगे जब, तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो संत समझा रहे हैं, तुम भगवान का नाम ले, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी,
ना लगना कुछ तेरा मूल, खर्चा तेरा कुछ नहीं होना। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम बोल। बस मतलब ये महामंत्र को आपने याद रखना है। इससे क्या होगा, हमारे पाप कटेंगे और खर्चा कुछ नहीं होगा, मुफ्त में कटेंगे पाप। ना लगना कुछ तेरा मूल। फिर कुछ उदाहरण दिए हैं। शबरी अहल्या सदन कसाई। शबरी जो थी भेलों की कन्या थी, जंगली लोगों की। तो शबरी जो थी अभी यौवन अवस्था में थी। उसकी माँ जो है उसके बाल संभाल रही थी। तो शबरी माता अपनी माँ को पूछती है कि हमारे घर में इतनी पशु क्यों लाए गए हैं आज? बेटी तेरी बारात आएगी, ये सब मार कर उनको खिलाए जाएंगे। भोली वाली शबरी सोचने लगी मेरे कारण इतने जीवों की हिंसा होगी। ये दया भावना है जीवों के प्रति। दया, हम लोग निर्दयी हो चुके हैं। याद रखो, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दया का होना बड़ा जरूरी है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। आज लोग निर्दयी हो चुके हैं, कारण कर्म ऐसे। जो निर्दयी है उस पर कौन दया करेगा? भूल गया कि मेरे पर भी किसी की दया नहीं होगी। मैं अपनी दया को खो चुका हूं अपने कर्मों से। जहां दया है वहीं धर्म का पालन हो सकता है। याद रखो, धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां लालच है वहां पाप है। पाप का बाप जो है वो लालच है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप या लालच है वहां पाप है। जहां क्रोध तहां काल है, क्रोध आता है बड़ा तो काल का वास है। और जहां क्षमा तहां आप, क्षमा कर देना वहां भगवान का वास है। अभी देखो, बीच में एक थोड़ा छोटा प्रसंग याद आ गया। एक बार सारे ऋषि मुनियों में और देवताओं में चर्चा हुई, भाई तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में बड़ा कौन है? तो भाई परीक्षा लेनी चाहिए इनकी। तो भृगु जी को चुना गया। भृगु जी को कहा महाराज आप बड़े महान हैं। भृगु ऋषि जिन्होंने भृगु संहिता लिखी है कि महाराज आप इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करो और बताओ इनमें तीनों में बड़ा कौन है। भृगु जी महाराज कहने लगे बड़ा कठिन काम सौंप रहे हो मेरे को, ये तो बड़ा खतरनाक काम अच्छा आपकी आ गया है, तो मैं आप सबके आशीर्वाद से काम करता हूँ। भृगु जी पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास आए। जब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी, आओ बेटा भृगु, कैसे हो आप? तो भृगु जी चुप रहे, बोले परीक्षा लेने आए हैं ना। कुछ नहीं बोले, खड़े रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। देखो पहले जब आता था तो मेरे को प्रणाम करता था, अभी कुछ बोल ही ना, खड़ा है। मन में आके मार दूं मैं इसको। सोचने लगे अपने पुत्र को मारूंगा। ब्रह्मा जी ने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। भृगु जी ने देखा मेरे पिता बड़े नहीं, ये तो रजोगुण के अधीन है। रजोगुण से ब्रह्मा जी रचना करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने आते ये डिक्लेयर कर दिया मेरे पिता सबसे बड़े हैं, नहीं, परीक्षा ली। इनमें रजोगुण की प्रधानता ये बड़े नहीं है। अभी आए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास आए तो शंकर भगवान खड़े हो गए। आओ भैया भृगु, कैलाश में आपका स्वागत है। वहां पर मन से अपराध किया या वाणी से? मेरे पास मत आओ, आप परीक्षा लेने आए हैं ना।
आपके शरीर पर ये नाग लपेटे हुए हैं आपने, और भूत प्रेत आपके संग में हैं, शमशान की बसनी आप शरीर में लगाते हो, मेरे पास मत आओ। ये खाली शंकर भगवान का क्रोध चढ़ गया। पहले तो बड़े प्रेम से मिलते था, अभी इसको आज भूत प्रेत दिख रहे हैं, शमशान की भस्मी दिख रही है। शंकर भगवान ने उठाया अपना त्रिशूल, लगे मारने। भृगु जी भागे, बचाओ। माता पार्वती आ गई, झट आगे भागती हुई। देखा भृगु जी आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे। तो माता बीच में आके, भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं? कहते इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूं। आज इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं, मेरा अपमान किया। कहते आके ब्राह्मण की हत्या करोगे? मां ने शांति किया। बोलो पार्वती माता की, बोलो शंकर भगवान की। तो भृगु जी कहते हैं अगर माँ बीच में नहीं आती तो मेरा तो जयराम जी की था, मेरा तो अंत हो जाना था। कहते इनमें तमोगुण पर शंकर भगवान तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। शंकर तमोगुण से संहार करते हैं। शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं। अभी आए विष्णु भगवान के पास। जब विष्णु भगवान के पास आए तो कहीं किसी के घर में जाओ तो नाक करना पड़ता है ना। पहले द्वारपाल खड़े थे, कुछ नहीं, द्वारपालों की परवाह की, घुस के अंदर। भृगु जी महाराज द्वारपाल चुप रहे, कुछ नहीं बोला। अंदर गए तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। पहले मन से अपराध किया ब्रह्मा जी के प्रति, फिर वाणी से, अभी शरीर से। जाते जोर से भगवान की छाती पर लात मारी। जब लात मारी तो रिएक्शन क्या हुआ? विष्णु भगवान धीरे धीरे खड़े हो गए, हाथ बांधकर कहते हैं ए ब्राह्मण देवता, आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं आपका स्वागत करने तक नहीं आ सका द्वार पर, और मेरी छाती बड़ी कठोर है, ये वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कमल को लग गई होगी। अब यहाँ बैठो, मैं आपका चरण दबा लेता हूँ। अभी देखो, ना भगवान में तमोगुण ना रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण से भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ भगवान का। लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मी माता कहती तुम मेरे पति के छाती पर लात मारो, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। ये भी भगवान की इच्छा थी। देखो ब्राह्मण प्रायः गरीब होते हैं, होते नहीं होते। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है ना, आपको पता है लक्ष्मी का वाहन क्या है? सबको पता है ना। लक्ष्मी जब अकेली जब लक्ष्मी किसी के पास जाती है ना, उल्लू पर चढ़ के जाती हैं। जिसके पास जाती है वो उल्लू बन जाता है, वाहन का असर हो जाता है ना। इसलिए जब हम नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी साथ में आएंगे, तो गरुड़ जी पर बैठ के आएंगी। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। तो भृगु जी ने ये निर्णय दिया, कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारी लात। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, छोटे गलतियां करेंगे। क्या विष्णु को घटी गयो? भगवान ने उल्टा भृगु जी का चरण चिन्ह अपनी छाती पर परमानेंट लगा के रखा। भगवान जब आप वैकुंठ जाओगे ना, जाओगे वैकुंठ नहीं? हाँ, तैयारी है पूरी, है ना। तैयारी है नहीं, जाओगे बातों थोड़ा जाया जाएगा, तैयारी करनी पड़ेगी, शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। जरूर जा सकते हो, क्यों नहीं, बातों से नहीं जाया जा सकता। प्रभुपाद चाहते सभी वैकुंठ जाएं, पर योग्यता लानी पड़ेगी। तो आप जब वैकुंठ जाओगे, कौन कौन जाएगा? सारे ही तैयार हैं। एक माता से करिए, हाथ उठाए से। ओ मतलब कह रही आपको आशीर्वाद देती हूँ,
पर मैं रोटियां पकाऊंगी। तो जब वहां जाएंगे तो भगवान की छाती पर, विष्णु भगवान की छाती पर भृगु जी का चरण चिन्ह अभी भी है। उन्होंने सदा के लिए अपनी छाती में धारण कर दिया। ये भी भगवान की इच्छा थी। देखो, जिसके पास धन आ जाता है ना, वो भगवान को भूल जाता है पराया। हमारे जुडेजा जी पंजाबी हैं, तो पंजाबी के शब्द मेरे को याद आए। पैसे वाले हो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। पैसे वाले हो पैसे वाले लोगों को ये मत सोचो हम बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं। भगवान प्रायः गरीबों के पास जाते हैं, अमीरों के पास भी जाते हैं कि भक्ति करें वो तो, लेकिन गरीबों को भगवान ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, शबरी माता जो है भीलों की कन्या, दया उसके दिल में कि मेरे कारण इतने पशु मारे जाएंगे। रात को उठी शबरी माता और सारे पशु खोल दिए, वो जाओ तुम जहाँ के हो, सबको भेज दिए। जंगल के पशु थे, सबने आशीर्वाद दिए, तुमने हमारे बंधन काटे, तेरे बंधन भगवान काटेंगे। और शबरी फिर घर से भाग गई। घर में रहती तो बाप मार देता उसको, पशुओं को ही सागर भगा दिया। जंगल में चली गई बेचारी। कहाँ? नैमिषारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य है। मैं दंडकारण्य में हमें जाने का मौका मिला, साथ में तुम? हाँ, ये भी साथ में हुआ है। गे हम, और फल सारा ये ले गया। तो वहां पर दंडकारण्य, वहां शबरी माता गई। ऋषि मुनि मां तपस्या कर रहे थे। कहते मुझे दीक्षा दे दो। कौन हो तुम? मैं भीलों के, ये भेदभाव, तपस्या कर रहे हैं लेकिन मन साफ नहीं हुआ। जिस किसी के पास की सबने ठुकरा दिया शबरी को, बेचारी घर वापस जा नहीं सकती, क्या करे अभी। तो शबरी दिन भर लकड़ियाँ इकट्ठी करे और रात को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख दे। भाई लकड़ियों की सबको ज़रूरत होती है, ये लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर मतंग ऋषि जी भी रहते थे। बोलो मतंग ऋषि जी महाराज की। ऋषि मुनि सब जल्दी उठते हैं। अभी ऋषि मुनि अपना 2:30-3 बजे उठकर भजन भक्ति करते हैं, नहाते धोते हैं। तो जब रात के समय में मतंग ऋषि जी अपनी कुटिया से बाहर आते, लकड़ियों का बोझ वहाँ पड़ा देखते। उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा, भाई ये लकड़ियों का बोझ कौन यहाँ रखता, कौन ये चोर है? चोर मतलब सेवा चुरा रहा है, हमें पता भी नहीं है, हम लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन ये चोर है? कहते गुरु महाराज रात को कोई रोज रख जाता है, पता करो। रात को उनके शिष्य जागे, शबरी आई बोझ उठा कर रखने लगे, उन्होंने पकड़ लिया। कहते फिर नहीं आऊँ। कहते डरो मत, हमारे गुरु महाराज तुम्हें मिलना चाहते हैं। उनकी वाणी में एक करुणा थी। ऋषि मुनियों ने तो मारा था बेचारी को, शबरी को। क्या भक्ति करेंगे, जब हृदय में दया नहीं आई ना तो कुछ नहीं, सब बेकार। तो गुरु महाराज के पास लाया, बेटी तू कौन है? सारी बात सुनाई। मुझे किसी ने दीक्षा नहीं दी। कहते तू? कहते मैं नीच हूं। कहते तू नीच नहीं है, नीच के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है, आप भी बोलो। नीच तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं, जिसमें प्रेम, या तो फिर वो है जो हृदय में हमदर्द दिल रखता नहीं। नीच की परिभाषा समझ आ रही है नहीं आपको? कि संत ने कहा, या तो फिर वो है जिस पर चढ़ा है नफरत का भूत, प्रेम की मूरत हो शबरी, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। हे शबरी तुम अछूत नहीं, तुम तो प्रेम की मूर्त हो। तो मतंग ऋषि ने कहा, इस ऋषि समाज ने तेरे को दीक्षा नहीं दी, मैं देता हूं।
ऋषि समाज ने फिर मतंग ऋषि का बहिष्कार कर दिया कि शूद्र को दीक्षा दे दी, उन्होंने परवाह नहीं की। कहा बेटी यही तुम मेरे आश्रम या कुटिया में रह, उसको तो जगह दे दी, शबरी वहां रहने लगी। और कहा देख एक समय आ गया, ऋषि का समय पूरा हो गया। कहता बेटी मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन ये ऋषि मुनि जिन्होंने तेरे को दीक्षा नहीं दी, राम जी इनके पास नहीं जाएंगे, राम जी तेरे को ढूंढेंगे। वही वो राम जब दंडकर्णिया में आए, वनवास था भगवान को, तो भगवान पूछ रहे हैं शबरी कहाँ है। ऋषि मुनि बड़े चकित में, हम भी राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शबरी के आश्रम में पूछते पूछते वहां आए तो कहा शबरी देखो, शबरी के घर में जब भगवान आए, भूली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। तो भगवान कहते हैं माते हमको भूख लगी है। और शबरी बेचारी क्या खिलाए, बेर जंगल में बेर, जो बेर चुन के लाई थी, फिर सोचने लगी कोई बेर खट्टा भी होता है, कोई मीठा भी होता है। वो पहले बेर को चखे, अगर तो हो मीठा दे दे राम जी के हाथ में, अगर वो खट्टा तो फेंक दे। और त्रिलोकीनाथ भगवान कहा है ना भजन में, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, विधि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग भी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम अच्छा लगता है। देखो भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हमारा है क्या है कुछ हमारा नहीं। हम आए तो क्या लाए थे, हाथ बंद थे, बच्चे के हाथ बंद होते हैं, जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, लेकिन बीच में आके मालिक बन गए। यही हमारी अज्ञानता है। गुरुदेव प्रभुपाद समझाते हैं हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान, हमारे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी है, चले जाएंगे फिर भी रहेगा। सदगुरु समझाते हैं प्रभुपाद जी महाराज, बाप बेटे को कुछ टॉफियाँ देता है, 5-7 टॉफी देता है, बच्चा खुश हो जाता है, टॉफी मिल गई। उन 5-7 टॉफियों में से एक उठाकर बच्चा अपने बाप को देता है। बाप लेगा नहीं लेगा, प्रेम से बच्चा दे रहा है। तो सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ ही जब उनको हम प्रेम से अर्पण करेंगे वो स्वीकार करेंगे। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। पत्र तुलसी का पत्र, पुष्प फूल, तोयम पानी, जो मैं भक्ति भाव से मुझे ये पत्र पुष्प और पानी भी अर्पण करता है ना, अश्नामी में स्वीकार करता हूं। देखो भगवान तो प्रेम चाहिए, हम क्या दे सकते हैं उनको, लेकिन हम लोग भटक गए हैं, प्रेम से हीन हो रहे हैं, काम क्रोध से भरे पड़े हैं। ये काम क्रोध नरक का द्वार है। तो भगवान ने अपने सच्चे प्रेमी भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके कृष्ण प्रेम में सबको लगा दिया। तो हमने भगवान को प्रेम करना सीखना है, और प्रेम से अर्पण कुछ भी भगवान को करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। और देखो जब तक हमारे सिरों पर पाप है ना, जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं तो पाप करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना। एक शब्द आते हैं, कृष्ण सूर्य सम
माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान है और माया जो है ना अंधकार है। अभी सूर्यदेव अस्त हो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है ना। दुबई में सूर्यदेव जब निकलेंगे चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह हमने कृष्ण रूपी सूरज को अपने हृदय में उदय करना है। अंधकार रूपी माया चली जाएगी। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया है। अभी हम लोग अंधकार में हैं। अंधकार से निकलने के लिए क्या करना हमने? श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। बस सारे जो समस्याओं का समाधान कृष्ण की शरण। देखो पाप हमारे सर पर बहुत है। भगवान का नाम लेने से, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम लेने से पाप कटना शुरू हो जाएंगे। ये पहली स्टेज है। जब पाप कटेंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल होना शुरू हो जाएगी, हमारी समझ ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले, इससे पहले कि हमारा वो परीक्षा का समय निकट आ जाए, वो आ ही रहा है, हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़े, अपनी सत्ता को शुद्ध करें। और सत्ता की शुद्धि क्या है? नाम प्रभु का है सुखकारी, प्रभु पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगना कुछ तेरा मोल, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण हरे केशव माधव गोविंद बोल, केशव। देखो हमारे पाप जो है ना कैसे कटेंगे? नाम जपने से। भगवान के निकट जाने के लिए हमें नाम का आश्रय लेना होगा। नाम जपने से हमारा पहला जो कदम भक्ति पथ में आगे होगा। नाम भगवान का बड़ा सुखों को देने वाला है, पापों को काटने वाला है और खर्चा कुछ नहीं होगा। कुछ भी करना, अमेरिका एक ऐसा देश है वहाँ बिना डॉलर के कुछ नहीं होता, बड़े मुश्किल। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो कृष्ण प्रेम लेके गए थे, $7 लेकर वहाँ गए, सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। कुछ नहीं, शबरी अहल्या सदन कसाई, सदन कसाई शबरी माता जो हैं। फिर राम जी जब उसके पास आए, जूठे बेर खाए, तो शबरी माता ने पूछा, मैं तो ऐसे नीच हूँ, आपने कैसे मेरे पर कृपा की? तो तब राम जी ने कहा, मेरा भक्त जो किसी को जो आशीर्वाद दे देता है वो मुझे पूरा करना पड़ता है। मेरे भक्त अपने ने कहा था, उन्होंने मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे पास राम आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुम मतंग ऋषि के शिष्य हो। मतंग ऋषि बड़े महान ऋषि थे, उन्होंने बाकी ऋषि समाज की भी चिंता नहीं की थी।
ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार किया था कि इसने एक शूद्र को दीक्षा दे दी। अभी देखो जब प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भक्त बनाया, कई भारत के ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन किया कि क्या करें, इन विदेशियों को क्यों हिंदू बना रहे हैं, क्यों ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रधान अनुयायी थे, चैतन्य कौन है? स्वयं कृष्ण है। प्रधान अनुयायी हरिदास मुसलमान थे, हबीबुल्लाह उनका नाम था। और 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। उनको नामाचार्य का पद, और रूप सनातन इनके नाम बदल गए थे, दबीर खां, साकर मलिक, इनको भी आचार्य का पद भगवान ने दिया। तो भगवान ने ये बताया कि जन्म से कुछ नहीं है, कर्म। कहा है? कर्म प्रधान विषव करी राखा। कर्म जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रदान करके रखा है। और ये भी कहा है गहना कर्मणों का थी। भगवान ने उद्धव जी को कहा ऊधो कर्मन की गति न्यारी। ऊधो कर्मन की गति, कर्मन की गति न्यारी। कर्मन की ऊधो कर्मन की गति न्यारी। देखो कहा है करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए। जब हम कर्म करते नहीं सोचते, हमारा दिमाग जो है ना, ब्रेन डिपार्टमेंट के स्क्रू ढीले हो गए हैं। जब हम इंद्रियों के तर्पण में लगे ना, विषय विकारों में पड़ गए, स्क्रू ढीले हो जाते हैं। तो फिर बुरे कर्म करते हैं। जब ढीले स्क्रू में तो बुरे कर्म कर रहे हैं, फिर जब उनका दंड मिलता है फिर पछताते हैं। कर्म करते हम नहीं सोचते, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। बबूल कांटेदार होता है, उसका पेड़ बोया है, मतलब पाप कर्म किए हैं तो उसमें आम नहीं लगेंगे। लगेंगे आम? दुबई में लगते होंगे, नहीं लगेंगे। तो हमें शबरी अहल्या सदन, सदन कसाई जो थे, ये कसाई थे। अभी इनके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। सदन जो थे ब्राह्मण थे, तो जा रहे थे, इससे भी शिक्षा लेनी है सबने। तो पीछे से गाय भागती हुई आई। आगे दो रास्ते थे, एक बायां और एक दायां। तो पीछे गाय के एक कसाई लगा हुआ था। तो सदन जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तो कसाई कहता है कि गाय किधर गई। उनको झूठ बोलना चाहिए था। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, हाथ से कह दिया, ठीक बता दिया। कसाई गया, गाय को मार दिया। अगला जन्म उनका कसाई का हो गया। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये मांस जानवरों को काटते नहीं थे, ये कटा कटाया मांस लाकर बेचते थे। और एक इनके पास जो मांस तोड़ने वाला होता है ना, वेट क्या कहते हैं उसको, बाट, वो शालिग्राम थे। वो अगर किलो मांस देना, शेर देना, तो वो भी शेर भी बन जाता था। 2 शेर 2 शेर, आधा शेर आधा शेर। एक संत आगे से गुजरे, उन्होंने देखा भी शालिग्राम इसके बाद, कहती कहाँ कसाई के पास पड़े हैं। कहा भैया ये मेरे को दे दे। ले लो महाराज। आए, उन्होंने धोया शालिग्राम को। सदन जी ने महात्मा ने दो कर उनको पूजा में बिठाया, पूजा की, धूप दीप किया। प्रभु कहाँ कसाई के पास पड़े थे। रात को जब महात्मा सोए तो भगवान सपने में आगे कहते हैं, तू क्यों लाया मेरे को, तो मेरा भक्त है, मुझे उठा के जब इधर उधर रखता था, मुझे अच्छा लगता था।
महात्मा उठे, कहते जाके कसाई को प्रणाम किया। सदन जी ये जानते क्या है? कहते ये शालिग्राम है, और मैं ले गया तो भगवान ने मुझे स्वप्न में डांट लगाई कि मेरा भक्त है। तो उन्होंने फिर कसाई का काम भी छोड़ दिया और वो चल पड़े जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। जब जगन्नाथपुरी की वो जा रहे थे, रात पड़ी के रास्ते में घर का दरवाजा खटखड़ाया। एक स्त्री आई, कहा कि माता मैंने रात बितानी, मैं पुरी को जा रहा हूँ। कहना आओ रहो। वो जो स्त्री थी, सदन जी बड़े सुंदर थे, नवयुवक थे, उन पर आसक्त हो गई, उल्टी सीधी बातें करने लगी। कहते माता ऐसी बातें मत करो। सदन जी कहते हैं वो माता सोचने लगी कि मेरे पति से डर रहा है। वो गई जाके पति का सर काट के ले आई। इससे डर रहा है तो? कहते माता ये क्या किया तूने? वो नहीं मानने नहीं सदन जी, उसकी बातों में नहीं आए उस स्त्री के। सुबह उसने शोर मचा दिया, मेरे पति को मार दिया, झूठा आरोप लगा दिया। जज के सामने उनको पेश किया तो आदमी बड़ा भोला वाला दिखता है। बोला इसने सर काटा, इसके हाथ काट, दोनों हाथ काट दिए। बिना हाथ के चल पड़े सदन जी पुरी की तरफ। जब पुरी के पास पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान अपने पंडे के स्वप्न में आए, मेरा एक भक्त आ रहा है, बिना हाथ के, जाओ पाल के लेके जाओ, उसको लेके आओ। आए तो सदन जी बेचारे आ रहे हैं। कहते आप सदन जी, कहते आपको कैसे पता? पुजारी ने प्रणाम किए, कहते महाराज बैठो, भगवान ने आपके लिए ये पालकी भेजी है। ले गए, भगवान को प्रणाम किया, पुरी में गए सदन जी। कहते प्रभु किस पाप से मेरे हाथ करे? बताया वो जो औरत थी वो वही गौ माता थी, उसका पति वही कसाई था, और तूने जो हाथ से दिखाया था ना भाई इधर गई है, इसलिए तेरे दोनों हाथ कट गए थे। तो गाय का देखो थोड़ा इशारा करने से, गाय का बड़ा हमारे शास्त्र में वर्णन है। गाय में 33 करोड़ देवता का वास है, गाय का सम्मान करो। ये जिस देश में आप रहते हैं ये तो गौ मांस भक्षी है, गौ मांस खाने वाले हैं, कुछ भी हो, लेकिन परलोक इनका बिगड़ा हुआ है। तो सदन कसाई उनका भी उद्धार हुआ। नाम जपनते मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा जो है ना, फिर जो चाहे भव सागर तरना। अब सब तरना चाहते हो? नहीं, बोलते नहीं, धीरे सरल आ रहे हैं। तरना चाहते हो? नहीं, अरे बोलो तो सही। तरना तो दूर की बात है, मन तो बनाओ पहले। मिट जाए जीवन मरना, पाप की गठड़ी सर से खोल। पाप रूपी गठड़ी सर पे है, जिसने हमारी बुद्धि मलिन किया। वो गठड़ी कैसे खुलेगी पता किसी को? पाप रूपी गठड़ी कैसे खुलेगी? हाँ वेरी गुड, किसने बोला? हाँ, कितनी माला करते हो रोज? 16 थोड़ी है। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ से? बिहार, छपरा, शिव। तो 16 करते हो, थोड़ी ज्यादा करो, कंजूसी करते हो। 16 माला ये अंग्रेजों के लिए है, पता है? महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे। बोलो कली पावन अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। ये तो गरीब ब्राह्मण आया, कहते महाप्रभु कल मेरे घर में भिक्षा करना। भगवान कहते हैं मैं उसके घर में भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति हो, जो मतलब जो लाखों पति हो। ब्राह्मण कहते हैं मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूँ, दुखी हो गया। भगवान ने खुद ये रहस्य उद्घाटन किया। लक्षाधिपति कौन? जो 1 लाख नाम रोज का जपता है। 64 माला जपने से 1 लाख नाम हो जाता है। वो जपता था ब्राह्मण, तो पता फिर बड़ा खुश हो गया। तो महाप्रभु ने 64 माला का विधान बताया है प्रभुपाद जी को, क्योंकि हम सब अंग्रेज बन रहे थे नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को बदला। उनके लिए 64 माला जपना बड़ा कठिन था। आपको नींद आ रही है? हैं? अब ऐसे से कर रहे हैं धीरे धीरे। अरे सत्संग रोज थोड़ा होता है, बार बार। हमारा सत्संग ऐसा कि नींद ला रहा है आपको। तो प्रभुपाद जी ने विदेशियों के लिए 16 माला की,
64 माला का विधान है। वैसे जप इतना करना है, मैं बता देता हूँ। जुडेजा जी के जुडेजा रुडेजा जे डू डी से DUD जुडेजा जी, इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अपने खाते को बंद कराना, इतना जपो, यमराज कहेंगे मेरे डिपार्टमेंट का नहीं, ये तो भगवान का हो गया। सबने वैसे 64 माला खान जपने से महाप्रभु ने कहा है वो खाता बंद हो सकता है, पर अब 16 पे ही अटके हो, आगे बढ़ो। समझाए नहीं? शुरुआत में 16 पे जब अभ्यास हो जाए, जब परीक्षा के समय निकट आ रहा है, माला बढ़ाओ, इतना जपो कि नाम को कभी छोड़ो ही नहीं। तो जो चाहे भवसागर तरना, मिट जाए जीवन और मरना, पाप की गठरी सर से खोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरे कृष्ण हरे राम राम दुनिया है एक गोरख धंधा ऐसे ही है दुनिया। भेद समझा है कोई बंदा। अभी देखो जो हमारे पास बैठा है ये इंजीनियर है, मैरिन इंजीनियर, तो इसने देख लिया दुनिया गोरख धंधा है, ये भेद समझ गया, शरण में आ गया, भक्ति में लग गया। भेद समझा है कोई बंदा, कोई समझ सकता है। ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, केशव माधव गोविंद बोल, अन्याय नहीं करो न्याय करो। फिर क्या कहा है? गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिवर धारी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इस उंगली पे उठाया था। नाम का अमृत पी नित घोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम के अमृत का पान करो, नाम जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इन नाम को पियो, नाम जपो। नाम अभी देखो ना, केवल लोगों को नाम में रस नहीं आता। जुडेजा जी आप कितनी माला जपते हो? मैं 4 माला करता हूँ। मैं कुछ कमा बुरा तो नहीं मनाओगे? बाकी थोड़ा प्यो जपेगा है? उत्थे जपे जिथे होएगा उत्थे जपेगा। 16 माला जपनी है तुझे रोज हूं है? ताली बजाओ सारे। और तुसी थोड़ी ताली बजानी है, ਅਸੀਂ खुश हैं ਤੁਹਾਡੇ जप, ये भी अभी आपे भी ताली बजा रहे। ਤੁਹਾਡੀ घर वाली किथे है? तुसी किन्नियां माला करते हो? लो ओ ते सुनो, ओ मिनिमम 16 करते आ गए ने। आज तो ये भी 16 करनेंगे, कल तो शुरू, अज तो है मन गए, कहते 16 करांगा। अच्छा किसने बोला खाना नहीं देना? हाँ, आपका बंद हुआ था 2-4 बार नहीं। अच्छा आप कितनी जपते हो? हैं? तो थोड़ी ज्यादा करो, हैं? बढ़ाओ। क्या नाम आपका? अर्जुन। कहाँ के निवासी? दुबई के। ने पीछे कहाँ से? भारत में कहाँ से? राजस्थान। हाँ, राजस्थान के लोग अच्छे हैं। ये हमारे पास एक राजस्थानी हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मैंने कहा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अर्जुन जी थोड़ी बढ़ाओ माला। कितनी करोगे? 18। चलो नहीं थे तो ठीक है। तो हमें जप करना है, नाम जपना है, नाम कमाई। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। ये हमारी बिटिया के ये बड़ी खुश हो रही है, कहते यहाँ साथ जाएगा। दोनों जपते हो नहीं? कितनी माला तेरी होती है? मैं 20 माला करता हूँ। अच्छा। एकादशी को 25।
तू कितनी करती है? 20। ठीक है, बच्चे खुश बहुत रहती है। प्रवचन में बड़ा ध्यान से सुनती है और बड़े मैंने तो ये नाम, बस नाम कर लो भजन श्री कृष्ण का, यही काम आने वाला है। लेकिन अज्ञानता से क्या समझते हैं हम? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। देता है साथ? नहीं। शरीर भी साथ नहीं देगा, साथ भगवान देंगे, नाम देगा। नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले आप कितनी माला जपती हैं? कभी 16, कभी 18, कभी 20। वेरी गुड, इनसे तो आगे ही हो आप। रिश्ता कुछ नहीं? मैं भी पंजाबी हूँ। प्रभु मेरी पड़ोसन है। अच्छा, गुआंढी, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਆਂਢੀ, ਗੁਆਂਢੀ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ? ਹੈ पंजाबी? ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ मैं एक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिश्क लेते सज ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। बोलो, लिश्क लेते मिट्टी दिया पांडिया, कड़िया कुमार किसे नाल टंगवे, तेरे उते चाड़े हो अनोखा रंग में। तेरे उते चाड़े हो अनोखा रंग में। देख देख कईयां दा दिमाग खपदा, बिन कल पुरदिया तू फिरे टपदा, बिना कल नैना बिच पाया के घा जादू नचना, नैना बिच पाया मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। समझ रहे हो तुसी? नहीं भजन समझ आ रहा? नहीं पंजाबी तो नहीं भुल गए ना इत्थे आके तुसी? अच्छा अच्छा। यौवना दे रूप उते ऐसा डुले हो, यौवना दे केड़े कम आया इत्थे ऐ भी भुल्लियो। दौलतां दी टांग तैनू मार सुटिया, नड़ी नवेंदे फेर तेरा चुगा लुटिया, नवेंदे जोड़ जोड़ दौलतां तू नहीं हो रजना, जोड़ मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। फुल्लां वाली सेज भी है तैनू चुभदी, छती भोजन दे बिना जिंद डुबदी।
के आने 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 जादू कटिया आकड़ा च रवे सदा मान मतिया मौत दे बनेरे नाल अंत बजना मौत दे मिट्टी दिया पांडया अखीर भजना कोई आखे चन कोई आखे मखना कोई कवे नैना च वसा के रखना जदों तेनू मौत वाली बजी सटवे ठीक करियां जान के दिन सटवे किसे तेनू रखना नी कोल सजना किसे तेनू रखना कोल सजना मिट्टी दिया पांडया अखीर भजना बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस शरीर की तुलना मिट्टी के बर्तन से की है। जो पंजाबी नहीं समझते, एक दिन ये मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा, कोई इसको अपने पास नहीं रखेगा। तो इसका लाभ यही है, इसके द्वारा भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बस नाम जपो, जीवन सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ डुडेजा जी का और उनके परिवार का और आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? डुडेजा जी आपको कोई प्रश्न? सब ठीक है। ओके की रिपोर्ट है ना? हाँ। महाराज, जैसे आपने हरिनाम की महिमा बताई, तो ये हम सुनते हैं और इसको अपने जीवन में अपनाते भी हैं, लेकिन जब हमारे गृहस्थ आश्रम में या हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जॉब पर्सपेक्टिव से हम लोग का अच्छा नहीं चलता है, तो हम लोग का जो क्या नहीं चलता, कार्य अच्छा नहीं चलता है, तो मन उसी चीज पे निर्भर है। जैसे कभी कोई फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है, जब धनी व्यक्ति का कुछ लॉस हो जाता है और वो कर्जे में डूब जाता है, तो फिर उस समय हरिनाम या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय हम लोग को किस प्रकार से अपनी चेतना को उधर बार बार पकड़ना है, जैसा आपने कहा वो पकड़ के ले आता है मन को। तो मन क्या रहता है, उसी तरफ भाग रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति उसके साथ ही है और हम देखते हैं कि अभी आगे कुछ दिख रहा नहीं, अंधकार है। फिर उस समय हमारा विश्वास हरिनाम पे कैसा परिपक्व करना है? देखो, पहले ये स्थूल शरीर है, उसके ऊपर इंद्रिय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है जो निर्णय करती है। बुद्धि से काम लेना कि भाई ये सब बेकार है, ये मन का सब काम है, टेम्पररी है सब कुछ। बुद्धि से निर्णय लेकर भगवान की तरफ जाना है। मनुष्य को निर्णयात्मक बुद्धि भगवान ने दे रखी है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा, फिर परमात्मा इसी शरीर में। अक्ल से काम लेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण।